फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके कोका की टट्टी दूध बोली हुसैनी आलम के नौजवानों ने कल दोपहर बाद नमाज ज़ोहर राजा सिंह और नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें साबिक़ा सेटविन चेयरमैन इनायत अली बाखरी और महल्ले के बुजुर्ग हजरात भी शामिल हुए। इस तरह के रैली और एहतजाज तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के आला ओहदेदारों को और तेलंगाना के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की खामोशी से मुसलमानों ने KCR हुकूमत से भी नाराज़गी जताई। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे ना कोई चिपका और खाली हाथ में पकड़ लीजिए आने का, क्योंकि हम लोगों को सुनने लगे। बात सुनो, पहले बात सुनो। हिंदुस्तान में हमारे साथ आवाज उठाने का पूरा हक है, मगर कानून के दायरे कार में रह के लैंड ऑर्डर का बिल्कुल पास लिहाज रख के हमको चलना है। जिस तरह से हमको यहाँ से इजाज़त मिली PS तक जाएंगे, कोई ज़्यादा तरीके की हार्ड रूड नहीं। हमको जो गलती हुई, हम मुसलमान हैं, हम अपनी हुदूद जानते हैं। हमारा इस्लाम हमारे को कभी भी बदतमीजी नहीं सिखाया किसी ने। हमारे ये है कि सरकार वाले की अगर शान में कोई गुस्ताखी करता है तो एहतजाज करना, उसके लिए अपनी जान भी दे देना हम पे वाजिब है, और उसके लिए हम लोग निकले हैं। वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर ये गलत हो रहा है, क्योंकि अब तक मुसलमान को किसी भी तरीके से टार्चर किया गया, वो बर्दाश्त काबिल है और बर्दाश्त करते हैं। मगर इस चीज़ों के ऊपर कि हमारे ईमान इखान अगर आ गया तो सरकार दो आलम पे आ गई, तो हमको नहीं चाहिए कि हम खामोश बैठेंगे और दम सांस के लिए किसी भी जगह पे। रही बात हिंदुस्तान के यहाँ के हर वो एक्ट की, कानून की, उसकी हम कदर करते हैं और करते रहेंगे। मगर कानून को तोड़ने वाले मनमानी कर रहे हैं, कानून को तोड़ने वाले अपना राज चला रहे हैं, कानून को तोड़ने वाले जो मुँह को आया बोल रहे हैं। और टीवियों को आजकल ऐसा है, अगर कोई समझ में आ गया कि जी न्यूज़ है, फलां न्यूज़ है, ये फलां न्यूज़ है, वो तो जहन में आ गया है लोगों का कि एंटी मुस्लिम कहीं भी दिखाना। लेकिन अगर सरकार का नाम, अगर किसी CM का नाम बुलडोज़र रख लेते हैं तो आने वाले वक्त में इंसान ख़त्म, बुलडोज़र शुरू हो गया। हम भी बड़ी खुशी की बात है कि इंसान ख़त्म हो रहे हैं, उनका नाम पलट के बुलडोज़र हो जा रहा है। अगर बुलडोज़र, रूलर, अगर हेवी गाड़ी, लाइट गाड़ियाँ अगर हो तो अब ये लोग पलटा के खवातीन का नाम क्या रखेंगे लोग। तो मैं चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ का पास लिहाज ख़त्म हो रहा है। पास लिहाज के लिए हमको फिर से एक मरतबा यूनाइटेड तरीके पे इस मुल्क में, इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा बोल के नहीं है। जितना मुसलमानों के साथ हो रहा उतना दलितों के साथ हो रहा, जितना दलितों के साथ हो रहा उतना ही ईसाइयों के साथ हो रहा, जितना ईसाइयों के साथ हो रहा उतना ही बुद्धिस्टों के साथ हो रहा। बुद्धिस्टों के साथ साथ ये नहीं है कि पारसियों के साथ हो रहा, हर कौम के साथ जो यहाँ पर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के अंदर है उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। इसको बंद करना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है। तेलंगाना की पुलिस उनको अरेस्ट कर रही, कमिश्नर साहब खाली एक्शन लेता हूँ बोल रहे, ले रहे नहीं, खाली बोल रहे, खाली मुसलमानों को खुश कर रहे, काना भर के हम है बोल रहे, तसल्ली दे रहे, भिजा दे रहे। आप है बोल के हम खामोश है तो आपको जल्द से जल्द राजा सिंह को एक्शन लेना होगा, अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप हाउस अरेस्ट कर लेंगे, उन्हें घर में बैठ के फिर वीडियो डालेंगे, फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भोंकेंगे। उन्हें सिर्फ भोंक सकता, उन्हें कर कुछ नहीं सकता, ये तो हमारे भी अच्छे से पता है। पर लेकिन हाउस अरेस्ट नहीं, उसको जेल को भी जाना पड़ेगा। आप हाउस अरेस्ट कर खाली हमें तसल्ली मत दीजिए। हाउस अरेस्ट आप कर रहे तो उसको घर में खाना नहीं मिलना, फिर हाउस अरेस्ट में शराब नहीं मिलना, उन्हें डेली पीता, हमें को मालूम नहीं मिलना, उसको फ़ोन नहीं देना घर में हाउस अरेस्ट को। उन्हें हाउस अरेस्ट रहने के बाद फिर अगर उन्हें कुछ वीडियो डालेंगे तो उसके ज़िम्मेदार तेलंगाना पुलिस को ठहरेंगे।
उसको जेल को भी जाए और निपुण शर्मा को भी जेल को भी जाए। उनके बयान वापस लेने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको माफ़ी मांगना चाहिए मुसलमानों से, सारे मुसलमानों से, बल्कि हिंदुस्तान के नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सब मुसलमानों के दिल को, जज्बात को ठेस पहुँचे हुए। और गोटी मीडिया से भी कह रहा हूँ, अपनी हद में रहे, अपनी हद में रहे। जो मामूली गोटी मीडिया कल तक जो ओला कैब बुक करा के फिरती थी, आज जैगवार आड़ी गाड़ी में फिर रही है। ये किसकी मेहरबानी है, ये मेरे को बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, पब्लिक अक्लमंद है, समझ सकती। तो मीडिया को अगर बात करना है, मैं हैदराबाद हुसैनी आलम में रहता हूँ, एक बार आओ मुझसे सवाल करो, मैं दूंगा आपके हर सवाल का जवाब। ये 5-10 हज़ार के चिंदों को उठा के मतलब अपने ईमान बेचने वालों को, वो लोग कहाँ के मुफ्ती, कहाँ के आलिम, मैं तो कोई मुफ्ती आलिम हूँ नहीं, फिर भी आपकी हर बात का जवाब मैं दूंगा। आइए हुसैनी आलम को, आप किससे भी आप जो है एड्रेस पूछ ले सकते हैं, बराबर आपको मैं इंटरव्यू देने रेडी हूँ। मौलवी मुफ्ती मत समझिए, इन लोगों को बुलाकर अपने आप की TRP बढ़ा रहे की कोशिश कर रहे तो गलत कर रहे आप भी। आपके ऊपर भी एक्शन हम लेंगे। हमारे पास भी मीडिया है, इसका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के इशू से कहाँ तक बात पहुँच गई देख लिए। ये लोग सियासत खेलने के बीच सियासत खेले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेकिन आप आज तक मुसलमान को बोल अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।